गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। देखो इसमें क्या दिया है। P की Q व P से R से दूरी ज्ञात कीजिए। P की Q व R से दूरी ज्ञात करना है। ये पहला नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये आपका पहला नंबर का प्रश्न है। इसमें देखो P कहाँ पे है। देखो ये P है, ये P है। P से Q, ये Q है। P से Q की दूरी ज्ञात करना है और इस P से A R की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, P से Q की दूरी ज्ञात करना है, P से R की दूरी ज्ञात करना है। तो चलो इसको बनाते हैं। इसमें आप लोगों को एक चीज याद रखना पड़ेगा, जिसमें दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है, उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना एक और चीज, जैसे P से Q, क्या बोला है? P से Q, ये P से Q, तो P वाला जो दिया है ना 2 और 0, ये क्या है? ये आपका X1 है, ये है Y1। ठीक है, ये क्या है? X1 है और ये दूसरा 0 क्या है? Y1 है। और Q बोला है P से Q, तो ये होगा आपका X2 और ये होगा Y2। ठीक है, P से Q, तो P क्या है? X1 है। P का जो निर्देशांक दिया है यहाँ पे क्या है? P X1 है, उसका जो मान दिया है X, और ये Y1 होगा। तो चलो इसको पहले तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, दिया है, देखो P बराबर क्या दिया है, यहाँ पर लिखता हूं X1 और Y1 बराबर दिया है। X1 बराबर क्या है? देखो 2 है और Y1 बराबर है 0। और Q, यहाँ पर देखो Q क्या है? X2 और Y2। तो X2 बराबर है ऋण 1 और Y2 बराबर है 3। ठीक है, यहां तक समझ गए कि X1 क्या है, X2 क्या है, Y1 क्या है और Y2 क्या है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं अभी। अब इसके बाद क्या होता है? P से Q की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? P से Q की दूरी। तो यहाँ देखो P से Q की दूरी, इसका सूत्र होता है। ठीक है, किसी दूरी ज्ञात करते हैं उसका सूत्र क्या होता है? A अंडर रूट, इसको मैं, रुको 1 मिनट, ये अंडर रूट हो गया, वर्गमूल हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे X2 ऋण X1 का वर्ग धन, यहाँ पे लिखेंगे Y2 ऋण Y1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्या लिखेंगे? X2 ऋण X1 कोष्टक वर्ग लिखेंगे धन Y2 ऋण Y1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक ये सूत्र है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। और देखो पी क्यू की दूरी, अब देखो बस यहाँ पर मान को रख दो सूत्र में। ठीक, यहाँ पे X2 क्या है? देखो X2 है ऋण 1। ठीक है, और X1 क्या है? 2 है, ऋण का चिन्ह है तो ऋण, यहाँ पे कितना है? 2 है, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, धन है तो धन का चिन्ह है। Y2 क्या है? देखो Y2 है 3, ऋण है, ऋण का चिन्ह। Y1 कितना है? 0 है, का वर्ग होगा। समझ गए यहां तक? ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये पी क्यू है, ये भी। अब क्या करेंगे बताओ? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको फिर ऋण 1 में ऋण 2
क्या हो जाएगा, ऋण ऋण दोनों में है तो ये जुड़ जाएगा, ऋण ऋण दोनों में रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3 का वर्ग, धन है तो धन का चिन्ह, 3 में 0 माइनस करेंगे मतलब 3 में 3 ही रहेगा, 2 का वर्ग 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा देखो, पी क्यू बराबर, यहाँ पे क्या होगा, 3 तिया 9, 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा। देखो ऋण 3 का वर्ग है मतलब क्या है, ऋण 3 तो ऋण ऋण तो धन हो जाएगा और 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 धन, ये 3 तिया ये भी 9 हो जाएगा। अब पी क्यू बराबर, अब क्या होगा बताओ, 9 और 9 18। अब यहाँ पर देखो यही आंसर है, या फिर इसको और अगर वर्गमूल से बाहर निकालना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूने 18 लिख सकते हैं, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है। जो जोड़ी रहता है वो बाहर निकल जाता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को 3 तिया 9 दूने 18, ये जोड़ी है बाहर निकल जाएगा। तो पी क्यू बराबर 3 अंडर रूट 2 वर्गमूल 2, ये क्या है, ये आंसर है, ठीक है। इतना इकाई यहाँ पे लिखेंगे, इकाई, क्या लिखना है, इकाई, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ गए किस तरह से निकालना है। अब देखो पी क्यू को निकाले, इसी तरह से पी और आर का निकालना है, ठीक है। इसी तरह से किसका निकालना है, पी और आर का निकालना है। तो यहाँ पर देखो पी वाला क्या होगा, 101 और y1, और आर वाला क्या होगा, 102 और ये होगा y2, ठीक है। तो यहाँ x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर 3 है और y2 बराबर 2 है। बस पहले जैसे ही अभी जस्ट बनाया उसी तरह इसको भी बनाना है, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न, फिर इसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये दूसरा नंबर का प्रश्न है, देखो इसमें क्या दिया है, जो अभी मैं बताया हूं वो समझ गए, मतलब सब वही है ना, ए सी ए बी बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे भी ए कहाँ पे है बताओ, ए है कि नहीं है, ये है, और ये सी, ए सी क्या बोल रहा है, ए सी, ए और सी, तो ये पहले ए सी बोल रहा है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला जो 3 और 2 है ये होगा आपका 101 और y1 का मान, और ये क्या हो जाएगा y, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 102 और y2 का मान होगा। समझ गए, पहले जैसे सिर्फ सूत्र लगा के इसको भी हल कर लेना है। चलो एक को हल करते हैं, बाकी को आप लोग निकाल लेना, ठीक। यहाँ पे दिया है, देखो a बराबर क्या है, अभी मैं बोला हूं इसको 101 और y1 का मान रहता है, तो यहाँ पर दिया है 3 और क्या दिया है, ऋण 2 दिया है। तो यहाँ पर 101 बराबर क्या है 3 है और y1 बराबर ऋण 2 है। वैसे c क्या दिया है, c को हम लोग क्या मानते हैं, y2, 102 ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर 102 बराबर क्या दिया है 3 है, इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, ये 3 और ये ऋण 4। तो यहाँ पर 102 बराबर हुआ 3 और y2 बराबर ऋण 4, ठीक। ये तो मान हो गया,
अब देखो ए सी निकालना है, ए सी, तो सूत्र अपने को पता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। ठीक है, बस इस मान को रखना है। यहाँ पे x2 क्या है बताओ, x2 क्या है, x2 है 3, क्या है 3, x1 क्या है, ये भी 3 है और वर्ग का वर्ग। ठीक, धन है धन का चिन्ह है। y2 क्या है देखो, y2 है ऋण 4, क्या है y2 क्या है, ऋण 4 है, ऋण y1 क्या है, y1 है ऋण 2, तो यहाँ पर देखो ऋण 2 है, ये भी ऋण है, ये भी ऋण 2 है, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन 2, ये वर्ग। समझ गए। अब इसको हल करो फिर, ए सी बराबर 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग। यहाँ पर क्या हुआ देखो, ऋण 4 में 2 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऋण 4 मतलब क्या है, ऋण 4 में 2 प्लस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 4 क्या है बड़ा है, जो ऋण का चिन्ह लगा है तो ऋण 2 होगा, हो कि नहीं होगा, बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो हो जाएगा ऋण 2 का वर्ग। ए सी बराबर, ये तो हो जाएगा 0 पूरा, 2 दूने 4 हो जाएगा, तो ए सी बराबर यहाँ ये हो जाएगा 2 इकाई, क्या हो जाएगा 2 इकाई, ये आंसर होगा ए सी बराबर। ठीक है, तो बाकी आप लोग यहाँ से इसी तरह से सेम, ठीक है, जो मैं अभी बनाया हूँ उसी तरह से आप लोग ए भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं, ये है अरे बी, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, इसी तरह बी से निकाल सकते हैं, बी सामने दिया है तो बी वाला हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, किसके लिए, BC के लिए, किसके लिए, जब BC के लिए। बस सूत्र मान रखना है और आप लोगों को हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल बिंदु, मूल बिंदु किसे कहते हैं थोड़ा समझो, मूल बिंदु जिसमें x का मान भी 0 हो और y का मान भी 0 हो उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु बराबर हो जाएगा, मूल बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 0, जहाँ x और बराबर 0 और y मान भी 0 होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। जैसे ये देखो, ये अक्षांश है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे x का मान भी x है, ये ऋण x है, ये y है, ऋण y है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जहाँ पे x और y का मान 0 0 होता है। यहाँ से 3 और 4, 3 और 4 बोल रहा था, x बराबर 3 मतलब यहाँ पे मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3, ठीक है, और y बराबर 4, 1 2 3 4, यहाँ पे दोनों को मिला दो ऐसे, ये कहाँ पे मिला, यहाँ पे, ये क्या है 3 और 4 है, यहाँ से इसका ये दूरी, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये दूरी,
ये ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो x बराबर क्या है, हम लोग दो सूत्र पता है नहीं, यहाँ पे 0 मानेंगे, मान लो इसको मान लेते हैं, कोई बिंदु को a मान लेते हैं, 0 और a का दूरी मानेंगे, तो सूत्र तो पहले ही पता है, x2 माइनस x1 और क्या है प्लस वर्ग x, यहाँ पे हो जाएगा ये y2 माइनस y1 वर्ग, ये रहता है वो वर्गमूल में। तो जहां पर देखो x2 कौन सा होगा, ओ ये x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान है 0 और y2 का मान है 0 और सॉरी ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से बोला है ना, तो यहां पर x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0 और x2 बराबर आपका हो जाएगा ये 3 और y2 बराबर हो जाएगा 4। बस इस मान को रखना है और पहले जिस प्रकार बनाया उसी तरह से इसको भी आप लोगों को बनाना है। ठीक है, इस तरह आप लोगों को ये सॉल्व करना है। वैसे चौथा नंबर का प्रश्न दिया है, ये वही है पी ए बराबर पी बी। सब में आपको निर्देशांक पता होना चाहिए और इसमें आपने बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, चलो छठवां को बनाते हैं, जो एग्जाम में भी आया था, ये छठवां नंबर को चलो बनाते हैं। ठीक है, ये छठवां नंबर का प्रश्न है। देखो इसमें क्या दिया है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 और 1 और इतना से समदूरस्थ हो। दोनों से क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। चलो एक बार इसको समझते हैं हम लोग। मान ले लो इसको, देखो ये आरेख है। ठीक है, ये यहां पर देखो एक्स वाई, यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है। बिंदु 7 मतलब एक्स बराबर क्या है 7 है, यहाँ पे और लंबा जाएगा, थोड़ा सा इसको मैं और इधर खींच लेता हूँ, ये थोड़ा सा और लंबा जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 5 है, ये 6, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और y बराबर देखो x बराबर क्या दिया है 7 और y बराबर दिया है 1, y बराबर ये 1 हो गया और x बराबर 7। इसको चलो मिला लेते हैं, ये वाला पॉइंट होगा, x बराबर 7 और y बराबर 1। ठीक है, ये पॉइंट। और 3, x बराबर क्या दिया है 3 दिया है, ये हो गया, y बराबर 5, ये 5 है इसका बिंदु। ठीक है, ये कौन सा बिंदु हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, 3 और ये 5। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब दिया है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। ठीक है, 7 1 और 3 5 से जो x y है वो समदूरस्थ हो। इसको कैसे हल करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे। ठीक है, माना कि P x और y है, क्या मानेंगे x और y मानेंगे। इसको मानते हैं, पहले वाले को चलो a मान लेते हैं ये, और दूसरे वाले को मान लेते हैं b। ठीक है,
और कोई पॉइंट है जिसको हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, ये जिस बिंदु को, इस बिंदु को, ठीक है, क्या मान लेंगे, एक्स वाई। यहां पे मैं लिखता हूं, माना कि कोई बिंदु क्या है, P है, जो एक्स वाई उसका क्या है, निर्देशांक है, ठीक है। अब यहां देखो ए बराबर क्या है, ये माने हैं 3 और 5 है कि नहीं है, माने हैं जो 3 और 5, और बी बराबर क्या माने हैं 7 और ए बराबर क्या माने हैं 3 और 5, और बी बराबर 7 और 1, ठीक यहां तक। अब देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, यहां पर दिया है ना समदूरस्थ है, मतलब P से आपका A का दूरी और P से आपका इस B का दूरी, मान लो P कहीं पे भी है, जो P से A का दूरी और P से B का दूरी क्या है, बराबर है, मतलब PA बराबर PB, ये तो समझ गए। अब पहले PA निकाल लेंगे यहां से, ठीक है, तो PA निकालेंगे, सूत्र तो वही है जो हम लोग अभी याद किए हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग धन एक y2 माइनस y1 का वर्ग। अब देखो यहां पे P वाला निर्देशांक क्या है, ये आपका x क्या होगा बताओ, यहां पे ये x1 होगा P वाला, अरे क्या होगा, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, x1 है, ये y1 होगा, तो x2 क्या होगा, ये वाला, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे x1 क्या हो रहा है x, और y1 है y, और x2 है देखो 3, और y2 है ये 5, इसके लिए ना PA के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखो बस मान को रखना है यहां पे, ठीक है, यहां पे मान को रखेंगे, x2 मतलब क्या है 3, क्या हो जाएगा, x2 बराबर यहां पे हो जाएगा ये 3 ऋण x1 क्या है, x है का वर्ग धन y2 बराबर क्या है 5 ऋण y1 क्या है y, इतना का वर्ग। अब इसको चलो हल करो आगे, आगे क्या होगा देखो, इसको हल करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, और इसको क्या हल कर सकते हैं, ये तो इतना ही रहने देते हैं, ये इसको मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है। इसी प्रकार PB निकालेंगे, PB का भी सेम इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो इसमें देखो PB में B में आपका क्या है, ये आपका कलर चेंज करके मैं लिखता हूं, x2 बराबर आपका ये 7 हो जाएगा, और y2 बराबर 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, PB बराबर x2 माइनस, मतलब 7 माइनस x रहेगा का वर्ग धन, यहां पर देखो ये कितना है
1 माइनस वाई का वर्ग। ठीक है। अब यहां पर सूत्र क्या है, पी ए बराबर क्या है, पी बी है। तो बस ये इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं, दूसरों को बराबर कर देंगे, एक दूसरे के बराबर करेंगे। अब देखो क्या आता है, इधर क्या है 3 माइनस एक्स का वर्ग धन 5 माइनस वाई का वर्ग बराबर, यह है आपका 7 माइनस एक्स का वर्ग धन 1 माइनस वाई का वर्ग। ठीक है, दोनों बराबर कर दिए यहां पे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को अगर मान लो वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, देखो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो ये क्या हट जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स का वर्ग धन 5 ऋण वाई का वर्ग। ये हो जाएगा 7 ऋण एक्स का वर्ग धन 1 ऋण वाई का वर्ग। ठीक है यहां तक। अब देखो इसको हम लोग क्या विस्तार करेंगे, विस्तार करते हैं तो क्या होता है, इसको विस्तार करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 3 का वर्ग। देखो ये आपका ए ऋण बी का वर्ग के रूप में है, तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2a भी होता है, इसमें विस्तार कर देंगे इसको तो हो जाएगा 3 का वर्ग धन एक्स का वर्ग ऋण 2, ये क्या है 3 है और एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा ऐसे, ये धन है तो धन 5 है, ये 5 का वर्ग वैसे प्लस वाई का वर्ग। ठीक है, ऋण 2 गुणा 5 अरे वाई हो जाएगा इस प्रकार, बराबर है, बराबर के चिन्ह लगाते हैं। फिर सेम इसी प्रकार इसको करेंगे, 7 का वर्ग धन एक्स का वर्ग ऋण 2 गुणा 7 और ये एक्स हो जाएगा धन 1 का वर्ग और ये क्या हो जाएगा वाई का वर्ग ऋण 2 गुणा 1 और ये वाई। ठीक है, ये हो जाएगा वाई, यहाँ पे वाई। इसको चलो फिर हल करते हैं, ये हो जाएगा 3 तिया 9 एक्स का वर्ग 3 दूने 6 ऋण 6 एक्स हो जाएगा धन 5 5 25 वाई का वर्ग 5 दूने 10 वाई बराबर, यहाँ पर देखो 7 7 49 धन एक्स का वर्ग 7 दूने 14 एक्स, ये धन है तो धन 1 1 कम 1 और वाई का वर्ग ऋण 2 वाई। अब इसको चलो फिर हल करो यहां से। अब देखो यहाँ पे एक सबको पक्षांतर कर देते हैं, क्या होता है देखो, देखो 25 है और 9 है तो जुड़ जाएगा तो क्या होगा 25 और 9 34, सॉरी 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 25 और 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34 धन 1 का वर्ग, यहाँ पर देखो ऋण 6 एक्स है और धन ये वाई का वर्ग है ऋण 10 वाई है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण ये 49 और 1 क्या हो जाएगा 50 तो ऋण 50 हो जाएगा, ये ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा और 14 एक्स तो ये धन 14 एक्स हो जाएगा, अरे हो जाएगा वाई है तो ऋण वाई का वर्ग और ये धन 2 वाई बराबर 0।
ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो 34 है और 50 है तो कितना हुआ 16, ये हो जाएगा ऋण 16। ठीक है, x वर्ग है, यहाँ पे भी x वर्ग है, कैंसिल हो जाएगा। y वर्ग है, यहाँ ऋण y वर्ग है, कैंसिल हो जाएगा। 6x है, यहाँ पे 14x है तो कितना हो जाएगा ये 8x। ठीक है, तो ये धन 8x हो जाएगा। ऋण y है, ऋण 10y है, यहाँ पे 2y है तो ऋण 8y हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखो कॉमन निकल रहा है, 8 कॉमन निकल रहा है तो 8 बाहर निकाल देंगे तो 8 दूने 16 तो ऋण 16 और 8 एक कम 8 और यहाँ पे यहाँ पे y बचेगा बराबर 0। ये बाहर हो जाएगा तो ऋण 2 x ऋण y बराबर 0। इसको हम लोग पहले लिखेंगे तो x ऋण y ऋण 2 बराबर 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का ये प्रश्नावली भी खत्म होता है। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।